भैया, अगर तुम 20 साल पहले आकर इस गांव को देखते तो तालाब भरे हुए थे, हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। हम बस बीज छिड़क देते थे और 3 महीने में खेती लहलहा उठती थी। ये झील गर्मी में भी नहीं सूखती थी। ये धरती इंसान तो क्या, परिंदों के लिए भी स्वर्ग थी। पर अब इस फैक्ट्री से जो रसायन नाले में जाता है, उससे कई बीमारियां फैल गई हैं। बच्चे विकलांग होते जा रहे हैं। बेटा, एक समय था जब यहाँ पे अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना के फिल्मों के गानों की शूटिंग होती थी। सर, पहले हम लोग यहाँ मच्छी पकड़ने के धंधे में लाखों रुपए कमाते थे। अभी तो यहाँ एक मेंढक भी देखने को नहीं मिलता है। जहाँ कभी सागर की डिम्पल कपाड़िया पानी से निकलती थी, वहाँ भूतिया फिल्में बनती हैं। बिल्कुल, ये फैक्ट्री जो केमिकल छोड़ती है उसे आर्सेनिक कहते हैं, जो जमीन के नीचे के पानी में चला जाता है और उस पानी को पीने से यहाँ के इन छोटे छोटे बच्चों को अलग अलग बीमारियाँ हो जाती हैं। सर, ये लोग सिर्फ कहानी बना रहे हैं, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। जब करीबी रिश्तेदारी में शादी होगी तो बीमारियाँ तो होनी ही है, इसलिए ये बच्चे कमजोर पैदा हो रहे हैं। सर, वैसे सरकार ने आपको कितने पैसे दिए ये बकवास करने के लिए? ये कैसी बात कर रहे हैं? मसला था, तू यहाँ टीवी वालों को क्यों लेके आया? भैया, ये फैक्ट्री की मेहरबानी है जो हम गांव वालों को नौकरी मिल गई। एमएलए धर्म जी ने मस्जिद के लिए 2 लाख रुपए का चंदा दिया है और मंदिर में भी दान पुण्य करते हैं। अगर झील सूख गई है तो पीने के पानी के लिए कुआं खुदवा के नहीं दिया है क्या? कासिम, चुप कर। उसे तू कुआं कहता है जिसका पानी जहरीला है, और एमएलए से पैसा खाकर तू फैक्ट्री का साथ दे रहा है, जितने में खुद का बेचा है। बेटा कासिम, तूने चंद रुपयों के लिए हमें बेच दिया। तू जैसा करेगा ना वैसा ही भरेगा। अल्लाह करे तू जन्नत में जाए। कासिम भाई, हमें समझ में आ गया कि वो एमएलए धर्म हमारा ही मांस नोचकर हमें ही खिला रहा है। अब जाइए यहाँ से, निकल जाइए। इधर दिखाया तो तेरे को काट डालेंगे। जाइए यहाँ से। जा भगा सब लोगों को। चल निकलो इधर से। चल निकलो इधर से। निकलो, मत मारिए। लगा क्या भीड़ लगा के रखा है? अरे सर, क्या बात कर रहे हैं? और कोई काम धंधा नहीं है क्या? जब से डिजिटल का जमाना आया, जिसको देखो कैमरा उठाकर शूटिंग करना शुरू कर देता है। फैक्ट्री से तुम लोगों को रोजगार मिल रहा है और उसे ही बंद करवाना चाहते हो। अगर हर बात का विरोध करोगे तो तरक्की कैसे होगी? कभी सोचा तुम लोगों ने? सर, गांव के बच्चे मर रहे हैं, ऐसी तरक्की का क्या फायदा? मतलब ये फैक्ट्री से हो रहा है? जिसको देखो आजकल केमिकल केमिकल कर रहा है। मेरे को एक बात बता, टॉयलेट गंदी होगी तो क्या दूध से धोएगा? सही बोले सर, अगर आपके पैर नासूर हो गए तो पैर को तो काटना पड़ेगा ना सर। तू मीडिया वाला है ना? वहाँ देखा नहीं बोर्ड लगा शूटिंग नहीं करने का? चलो निकलो, निकलो यहाँ से। जाओ जाओ, चलो जाओ। एक सवाल है सर। सर, एक जवाब तो चाय पानी में लिया। बंजर जमीन पर फैक्ट्री लगाना गलत नहीं है, पर ये झील तो किसी की नहीं है ना सर, तो केमिकल झील में क्यों आता है? ये तो गांव की है ना सर। और सर ये बताइए, फोटो नहीं लेने का ये नया रूल कहाँ से है? नेचर पर सबका अधिकार है। तेरे चैनल का तबला बजने वाला है क्यों बे? मुझे रूल सिखाएगा? चल निकल इधर से, जा। क्या रिकॉर्ड कर रहा है? हाँ, बंद कर इसे। सबको ले जाके लॉकअप में डालू क्या? चल। हाँ बोल। मुझसे पंगा ले रहा है क्या डमरू? पंगा भी लूंगा और तुझे नंगा भी करूंगा। अब मतलब की उल्टी कर। वार्निंग दे रहा हूँ तुझे। मेरी फैक्ट्री की अगर गलत न्यूज दिखाई तो चैनल बंद हो जाएगा तेरा, समझा क्या? अरे नहीं 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 नहीं, मैं नकली को असली और असली को नकली नहीं दिखाता। जो सच है मैं बस वही दिखाता हूँ। मैं टीआरपी का नहीं, हकीकत का सेवक हूँ। आप फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। अच्छा, धमकी दे रहा है? डमरू बजेगा तेरा। हमें चिलगोजे के छिलके तू और केल्विन जेल में रहेंगे घुल मिल के। अभी ट्रक भर के आदमी लाता हूँ। एक मिनट रुको, मैं बात करता हूँ। बात करने की तमीज नहीं है इसको। सुनो मिस्टर डमरू, चोरी से किया हुआ हमारा स्टूडियो वाला शूट अगर ड्रैगन फैक्ट्री से जोड़ा तो मैं मानहानि का केस करके तुम्हारा डमरू बजाएगा। सर मैं बात करूं? केल्विन भाई, गुड इवनिंग। तिलक जैसी आवाज लग रही है ना? तिलक ही हो। उस वीडियो क्लिप को दिखाते ही तेरे चैनल की धज्जियां उड़ जाएंगी। अगर अपने हाथों अपनी इज्जत उतारनी है तो केस कर ले। कोर्ट में तुझे बंदर की तरह नचाऊंगा। पता है कैसे? छन पकैया छन पकैया छन पकैया छन। पड़ेंगे भटके। अब पुलिस वाले उल्टा लटका के देंगे भटके। मीडिया और नेता आपका भला भी कर सकते हैं और साथ ही आपको तबाह भी कर सकते हैं। एमएलए धर्म ने गैर कानूनी तरीके से एक फैक्ट्री लगाई और लालच में मीडिया ने भी उसका साथ दिया, जिसकी वजह से कई गांव तबाह हो गए। धर्म जैसे गुंडे और घिनौने इंसान ने कई अपराध किए हैं। उसे बड़ी बेशर्मी से गरीबों का हीरो बनाया गया और ये काम एक जाने माने चैनल ज़ेन1 टीवी ने किया, लेकिन कोई इसके लिए आवाज नहीं उठा। ये सब न्यूज चैनल वाले पैसा खा के बकवास करते हैं। चैनल बदल दे। ठीक है, बदल दीजिए। कल्पना आपकी कोई नहीं लगती। आप इस झंझट में क्यों पड़ेंगे? मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि ये देश मेरा घर है। अगर आज हमने जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो शायद कल हम ही उसका शिकार बने। मैंने ज़ेन1 टीवी में रहते हुए कई बार उनका पर्दाफाश करना चाहा। अब मैं आपको आपकी जानकारी के लिए एक वीडियो दिखाऊंगा कि कैसे आत्माराम गोटे मतलब एमएलए धर्म
एमएलए से एक गुंडा लड़ाकू कैसे बना। तेरी तो आपने जिन्हें मारा है उन सब की लिस्ट है मेरे पास। हाँ, मारा मैंने लोगों को, क्या कर लेगा तू? उस एमएलए धर्म के अत्याचार के खिलाफ जब अब्दुल और कल्पना ने आवाज उठाई तो उनकी हालत बद से बदतर कर दी क्या गई। करती है सरकार? हाँ? जिंदगी से बहुत गलत भरपूर काम किया इनके कल्पना साथ। जो अपने होशो हवास खो बैठी है। आंदोलन में नारे लगाने के लिए ये सबके साथ खड़ी होती थी, लेकिन जब पुलिस और गार्ड लाठी चार्ज करते थे तो ये सबसे आगे बढ़कर वार झेलती थी। अभी जो फैक्ट्री आपने देखी वो जहर उगलती है, सिर्फ और सिर्फ जहर, और उसी के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से ही उन्होंने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। एमएलए धर्म के पैसों पर पलने वाले डॉक्टर्स ने इसे गलत दवाइयां दी जिससे इसकी ये हालत हो गई, और उन डॉक्टर्स से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उनसे गलती हो गई है। ये उसी धर्म का किया धरा है। क्या हो रहा है ये? ह्यूमन राइट्स कमीशन के सपोर्ट से यहाँ के पानी के सैंपल्स हमने यूनेस्को के लैब में टेस्ट के लिए भेजे हैं। उसके रिजल्ट्स जल्दी ही आ जाएंगे, तब सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। जिस गंदगी में हम सब लिपटे हुए हैं, चलिए मिलकर उसे साफ करें। सिर्फ फेसबुक और ट्विटर पर पोस्ट करने से एक पैसे का भी फायदा नहीं होने वाला है। हमें खुद वहाँ खड़े होकर इनसे लड़ना होगा। अपने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने होंगे। उन्हें हमारी आंखों में आग दिखनी चाहिए। अगर हम ऐसे ही चुप रहे तो हम हमेशा के लिए उनके गुलाम बनकर रह जाएंगे। ये नहीं हो सकता। हम उन दरिंदों को उनके गुनाहों की सजा दिलवा कर रहेंगे। इस आंदोलन में आप हमारा साथ दीजिए। जय हिंद। जागरूकता और बदलाव लाने में मीडिया की बहुत अहम भूमिका है, लेकिन जब मीडिया ही टीआरपी की लालच में पड़ जाए तब क्या होगा? अगर हम जात पात के नाम पर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म के नाम पर बंट गए तो क्या होगा? हम सब बिखर जाएंगे। हम एक साथ मिलकर ही इस भ्रष्टाचार को रोक पाएंगे। लेकिन ये मेरे सिर्फ अकेले से नहीं होगा, बल्कि आप सबको भी जागरूक तो होना होगा। नमस्कार, जय हिंद। केल्विन, अगर मेरे को एक खून भी माफ होता ना तो सबसे पहले मैं तेरा खून करता। ये सब तेरी वजह से हुआ है। अब तू ही सब कुछ सेटल करके दे मेरे को। अनिल, रख तैयार है ना? सबको तैयार कर। चुप रहे। वो मेरे सर के ऊपर नाचेगा और मैं देखता रहूं? मेरे को गांधी मैदान समझा है क्या? देखो धर्म, सारा शहर तुम्हारा इस लफड़े को अच्छी तरह से जानता है। अगर तुमने किसी का मर्डर किया तो उस पर इंक्वायरी बैठ जाएगा, तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। मैं किस लिए है? देखना धर्म, कैसा मैं उनका हर चाल को मिट्टी में मिलाता। बोल वचन नहीं चाहिए, बस 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ। अगर तूने सब कुछ सेटल नहीं किया तो लॉरी सबसे पहले तेरे ऊपर चढ़ेगी। सोच ले, फिर मेरे को मत बोलना। हेलो तिलक, तुम अपना टैलेंट बर्बाद कर रहे हो। हीरा कभी भी अपनी खुद की कद्र नहीं जान सकता। हाँ, सही बोली। हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे, तुम बस वापस आ जाओ। 5 लाख पर मंथ। भावना, एकदम सही टाइम पे फोन किया। एक आया की जरूरत थी जो झाड़ू पोछा और साथ में मसाज भी करे। क्यों, करेगी क्या? कुत्ते के दुम टेढ़ी की टेढ़ी। कौन था? भावना थी। अच्छा, 5 लाख महीना मुझे भी कॉल आया ऑफर था। दी। अच्छा, क्या कहा? आंटी की खूब क्लास ली। अच्छा। तुमने? मैंने उसे यहाँ बुलाया है। नहीं, गलत समझ रही है तू। उसे झाड़ू पोछे का ऑफर दिया है। वैसे भावना हरी भरी है। हाँ, अरे क्या हुआ? चल के। गुड मॉर्निंग पुष्पा सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। तुम लोग क्यों नहीं गए? कहाँ? तुम्हारे 2 लोग तो देंती भी चले गए ना। हाँ? ये चुप रहे धारी, ये उनका फॉल्ट नहीं है। बगुले उसी तालाब पे जाते हैं जब मछलियां होती हैं। बोल के जाते तो फेयरवेल पार्टी देता। सर, जगन को बुलाओ। उसको क्या आवाज दे रहा है? वो तो सबसे पहले गया। क्या? आई कांट बिलीव दिस। निशांति और आरती भी चले गए। तो तू क्यों नहीं गया? हम क्यों जाएंगे? हमको तो फोन नहीं आया। तिलक सर, इधर आ। वो क्या है ना, मैं तुम लोगों को इतनी सैलरी नहीं दे सकता। तुम भी जाना चाहो तो जा सकते हो। ओके सर, मैं वैसा नहीं हूँ सर। अच्छा लगा तुम्हें अरे, देख कुछ के। भी। क्या हालत हो गई है। देखो ना। अच्छा अशोक, इन लोगों की पोस्ट अपग्रेड होनी चाहिए, बाकी बात की बात। ए जगन, ये क्या किया? तू इतना लालची कब से हो गया? जब से तरक्की मिली। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, तनख्वाह पता है 80,000 रुपए बिना TDS काटे। वहाँ पे मिलेगी क्या? अरे छी, तुझे शर्म नहीं आती? अरे डमरू सर ने हम लोगों पर भरोसा किया और तू उनके भरोसे को तोड़कर चला गया। देख भाई, तुझे उन पर विश्वास है, मुझे इन पर विश्वास है। दोनों की भलाई इसी में है कि मैं यहाँ वफादारी निभाऊं और तू वहाँ वफादारी निभा के चिल्लर कमा के खुश रहे। ठीक है ना? चल फोन रख। अरे हमरा, बस कर रहे। सर,
टनकपुर के कलेक्टर ऑफिस में धमाका हुआ है, हम भी उसके ऊपर कुछ न्यूज बनाते हैं। नमस्कार। आज शाम 4:30 बजे टनकपुर के कलेक्टर ऑफिस में बम ब्लास्ट हुआ। टनकपुर से इस दर्दनाक हादसे की हमारे पास सीसीटीवी की कुछ तस्वीरें हैं। Zen1 टीवी को शक है कि यही वो व्यक्ति है जिसके सूटकेस में बम हो सकता है, लेकिन ये कौन है और इस सूटकेस में क्या था? इस सवाल की खोज करने पर एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। जिस आदमी ने वो सूटकेस कलेक्टर ऑफिस में किसी खास जगह छुपा कर रखा था, वो एक खतरनाक आतंकवादी है और उसके संबंध तालिबान से बताए जाते हैं। ये तो अब्दुल जैसा लगता ही नहीं। नहीं सही है, क्योंकि उस दिन जब वो मेंढक के माफिक टीवी पे फुदक रहा था, हमको लगा वो आतंकवादी है। हाँ बोलो तिलक। ए अब्दुल, टनकपुर के कलेक्टर ऑफिस में बम फटा है, मीडिया इसके लिए तुझे जिम्मेदार ठहरा रही है। क्या कह रहा हूँ? अभी आधे घंटे पहले ही मैं वहाँ गया था, लेकिन देख मुझे सफाई मत दे, मुझे तुझ पर भरोसा है। एक काम कर, तू पुलिस स्टेशन जा और उन्हें सच बता दे, मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। मैं वहाँ क्यों जाऊँ? मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा तिलक। जितना बोल रहा हूँ उतना कर अब्दुल, तुझे फंसाया जा रहा कर रही है। है। ये एमएलए और केल्विन की एक चाल है। जानकारी के अनुसार उस आतंकवादी का नाम अब्दुल बताया जा रहा है। प्लीज मेरी बात मान ले। तू टेंशन मत ले, अपने जाफर भाई संभाल लेंगे। मैंने कुछ नहीं किया, जब भाग यहाँ से। अरे वाह केल्विन, मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा खिलाड़ी निकला तू। ब्रेकिंग न्यूज में ही अंगार लगा डाली तूने। अभी तो मैच शुरू हुआ है, अभी हर ओवर में कोई ना कोई विकेट डाउन होएगा डरम। पूरा टेक ऑफ। सही है, हर बॉल पे सिक्सर लगना चाहिए। पूरा मैच फिक्स कर डाल छोटे। ठीक है, बाद में बात करता हूँ। सर वी हैव फ्रेश अपडेट। जिन आतंकवादियों ने कलेक्टर ऑफिस में ब्लास्ट किया था, उन्होंने ही टनकपुर पुलिस स्टेशन में अटैक किया है। ओके अशोक सर, एक बात का ध्यान रखना, सब कुछ असली लगना मांगता है, समझ गए ना? गो 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 गो। ओके सर। क्या चाहिए? लेकिन ऐसा करना ठीक होगा क्या सर? पटेल तुम देखते जाओ हम क्या करते हैं, टेंशन नहीं लेने का। अब्दुल अटैक की न्यूज रेडी है क्या? सर 5 मिनट और। ये लोग तो धीरे चल रहे हैं, स्पीड बढ़ा, लगना चाहिए गुस्से में है। ओके सर। और इनके अंदर घुसते ही गोली की आवाज चाहिए मुझे। हेलो फुटेज रेडी हुआ? सर वही कर रहा हूँ, बस 2 मिनट। जल्दी करो। साहब ये जो अब्दुल है वो आईएएस का आतंकवादी है। वो गांव में ना सर 1 मिनट सर। आगरा से आया क्या तू? जब वो जेब से पर्ची निकाल रहा है, वो सीन काटना इतना समझ में नहीं आता। काट जल्दी, नहीं तो सैलरी काटूंगा। ये अब्दुल ना मस्त पतंग उड़ाता। 1 मिनट सर, आतंकवादी था शायद। कहाँ से पकड़ लाए? हम लोग पकड़ में आ जाएंगे। सर ये जो अब्दुल है ये आईसीआई बैंक का एजेंट है और उनके लिए इंश्योरेंस बेचता है।